साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे अव्यय। अब आप जानते हैं कि अगर शब्दों को हम परिभाषित रूप में कहें तो दो तरह के शब्द होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चार के चारों शब्द हम आपको 4 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज हम बताएंगे आपको अविकारी शब्द, यानी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें ही अव्यय कहते हैं। तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों या स्कूल की परीक्षाएं हों, अव्यय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और आज के दिन इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आइए हम अव्यय को अच्छी तरीके से समझें ताकि इन प्रश्नों को हम कभी गलत ना करें। तो आइए हम शुरू करते हैं अव्यय। अव्यय क्या है? हमने बताया कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। ना लिंग के आधार पे परिवर्तन हो, ना वचन के आधार पे परिवर्तन हो, ना काल के आधार पे परिवर्तन हो, ना कारक के आधार पे परिवर्तन हो। तो अगर इन सब के आधार पे परिवर्तन नहीं हो रहा है शब्दों में, तो उन्हें हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे आप देखिए, जब मैं जाऊंगा तब वह जाएगा, जब मैं आऊँगा तब वह जाएगा। तो यहाँ अगर हम बदल दें, लिंग बदल दें, जब मैं आऊँगी तब वह जाएगी, तब भी जब में परिवर्तन नहीं होगा। जब हम आएंगे तब वे जाएंगे। यानी आप उसको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, कारक कुछ भी बदल दें, लेकिन जब में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जब क्या है? अव्यय है। ठीक है, अविकारी शब्द है। इसी तरह अभी मैं आ नहीं सकता। जैसे आप कहें अभी मैं आ नहीं सकती, अभी हम आ नहीं सकते, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अभी में परिवर्तन नहीं हुआ। तो अभी क्या है? अव्यय है। यानी वे शब्द जिनमें लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और कारक के आधार पे परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 प्रमुख भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 प्रमुख भेद हैं ना। पहला क्या है? क्रिया विशेषण। पहला क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? संबंध बोधक। तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक। चौथा क्या है? विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक आप बोलते हैं। तो हमने कहा अव्यय के कुल कितने भेद हैं? अव्यय के कुल 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो ये अव्यय के कुल 4 भेद हुए। तो आइए हम पहला देखते हैं भेद, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो। किसकी विशेषता प्रकट हो? क्रिया की विशेषता प्रकट हो, विशेषण की विशेषता प्रकट हो या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वह शब्द जिससे क्रिया के बारे में कुछ पता चले या विशेषण के बारे में कुछ पता चले या दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में कुछ पता चले, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया यानी चलना की। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। मैं तेज चलता हूँ, तो हमारे चलने की विशेषता क्या है? तेज। तो चलने की विशेषता बता रहा है तेज। तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। वह बहुत धीरे चलता है, तो देखिए चलता है धीरे धीरे, तो इसका क्रिया विशेषण हुआ। बहुत भी क्या है? इस धीरे का क्रिया विशेषण है ना। क्यों? क्योंकि धीरे की विशेषता था। कितना धीरे? बहुत धीरे चल रहा है भाई, बहुत धीरे चल रहा है, मतलब बहुत क्या है? क्रिया विशेषण। यानी एक बात समझ में आ गई, अगर कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद कौन कौन से हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण
के कितने भेद हुए? चार। चार कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्या है? स्थानवाचक जो स्थान और दिशा की सूचना मिले, जिस शब्द से हमें स्थान और दिशा की सूचना मिले कि भाई किस स्थान पे है, कौन सी दिशा में है, तो वहाँ पे क्या हो गया? वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जैसे अगर हम क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगा दें, क्या लगा दें? क्रिया के साथ क्या लगा दें? कहाँ लगा दें, तो हमें पता हो जाएगा कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। हमने क्या बताया? क्रिया के साथ कहाँ लगाना है। जैसे राम यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है ना। मोहन वहाँ है, मोहन कहाँ है? वहाँ है। तो कहने का मतलब है कि स्थान और दिशा की सूचना मिलती है किससे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण से। और क्या लगाना है? क्रिया के साथ अगर हम कहाँ शब्द लगा दें तो हमें जो प्रश्न का उत्तर मिलेगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सब क्या बताते हैं? स्थान के बारे में बताते हैं और दिशा के बारे में बताते हैं। अब देखिए कालवाचक। कालवाचक क्या है? कि काल या समय की सूचना मिलती है। किसकी सूचना मिलती है? कालवाचक क्रिया विशेषण से काल या समय। काल या समय एक ही है, एक आप काल बोल लें या समय बोल लें, काल समय एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। तो काल की सूचना मिले या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? कब लगाएंगे। अगर हम क्रिया के साथ कब लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आज, घटना कब हुई? आज हुई, घटना आज हुई ना। कल, प्रातः, सायं, दिन भर, लगातार, वह दिन भर काम करता रहा, वह लगातार परिश्रम करता रहा ना। आजकल मेहनत हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्रिया के साथ हम कब लगाएंगे, कब, तो कहने का मतलब ये है तो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण मिल जाएगा जो काल या समय को बताएगा। आगे रीतिवाचक। रीति माने होता है क्रिया का ढंग, रीति माने होता है प्रकार, रीति माने ढंग। तो क्रिया के होने की रीति, क्रिया के होने का ढंग या क्रिया के होने की विधि का पता चले, बोध माने पता, क्रिया के होने की विधि का पता चले, उसकी रीति का पता चले, तो वहाँ पे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे बहुत धीरे धीरे चलता है ना, एकाएक पटाख, एकाएक धमाका हुआ, तो कहने का मतलब ये सब क्या है? धीरे धीरे, एकाएक, फटाफट, चुपचाप, शीघ्र, ध्यानपूर्वक, अकस्मात, ये क्रिया के विधि या तरीके को बताते हैं। किसको बताते हैं? क्रिया के विधि या तरीकों को बताते हैं। इसलिए क्या है? रीतिवाचक। और क्रिया के साथ क्या लगाना है? कैसे। क्या लगाना है? कैसे लगा देंगे। अगर आप क्रिया के साथ कैसे लगा देंगे तो आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त हो जाएगा। कब? जब क्रिया के साथ कैसे लगाएंगे तो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं परिमाणवाचक। तो क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो। जब क्रिया की मात्रा में कितनी क्रिया की गई, कितनी ना, उसके परिमाण का बोध हो तो उसे हम क्या कहें? परिमाणवाचक। थोड़ा काम हुआ, कम काम हुआ, अधिक मेहनत हुई, कहने का मतलब ये है कि ये सब क्या? कम, अधिक, तनिक, थोड़ा, पर्याप्त, खूब, उतना, जितना, बहुत, अति, कुछ, ये सब शब्द क्या है? ये क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं। इसलिए ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुए। तो आपको पता चल गया क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। कितने होते हैं? चार। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक स्थान और दिशा की सूचना मिले, कालवाचक काल या समय की बात पता चले, रीतिवाचक क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, और परिमाणवाचक क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो उसे हम कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो पहला ये हो गया क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंधवाचक। दूसरा अव्यय क्या है? संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है? कि वे अव्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए और दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताएं। वे अव्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए और दूसरे शब्द से क्या बताएं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताएं, उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक। तो वे अव्यय जो ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए, तो यहाँ
के साथ, बता रहा है ना कि राम किसके साथ गए, लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए ना, सीता के साथ कहाँ गए, वन गए, संबंध बता रहा है, ठीक है, राम सीता लक्ष्मण और वन का। और मेरा घर अस्पताल के निकट है, कहाँ है घर, अस्पताल के निकट है। तो एक शब्द का संज्ञा या शब्द सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम या दूसरे शब्दों से बताए तो वो क्या हो गया, संबंधवाचक। अच्छा, ये कई प्रकार के होते हैं, कुछ हमने लिख रखे हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कालवाचक, समय बताए, के आगे, मैं मोहन के आगे था ना, वो रजिया के पीछे था ना, के पहले, स्थान बता दे, के ऊपर, के नीचे, बताते ना जब आप बताते हैं किसी कोई पोजीशन तो बताते हैं इसके ऊपर, इसके नीचे ना, के अंदर, दिशा बता दे, की ओर, की तरफ, के आसपास, या साधन बता दें, राम ने रावण को बाण से मारा, तीर से मारा ना, या के जरिए, उसने सांप को लाठी के जरिए मारा, के खातिर ना, इस तरह से जब साधन बताए। और सादृश्यवाचक क्या है, जब मतलब उसके जैसा बताया जाए, मतलब समता की जाए, तो जैसे के जैसा, के समान ना, उसके जैसा, उसके समान ना। विरोधवाचक, मतलब उसका विरोध बताए, के उल्टे, उसके उल्टा है, उसका विपरीत है, हम कहते हैं नहीं किसी का व्यवहार। तुलनावाचक, हम तुलना करें दो या दो से अधिक चीज़ों की अपेक्षा या उसके समक्ष। उद्देश्यवाचक, हमारा ऑब्जेक्टिव कोई हो, उसके लिए, उसके हेतु। सहचरवाचक, मतलब साथ बताएं, के साथ, के संग, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो हमने कुछ जो प्रमुख है वो आपको बता दिए कि संबंधवाचक क्या हैं, कि वे अव्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध बताएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक अव्यय हो जाएंगे। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक, साचरवाचक। आपको इसके प्रकार नहीं बताना होता है, ये बताना होता है कि ये संबंध बोधक है, इतना ही बताना होता है, इससे ज़्यादा नहीं बताना होता। ये तो हम आपके अतिरिक्त जानकारी के लिए हमने यहाँ पे कर दिया है। समुच्चय बोधक, तीसरा देखते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं कि जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यांशों के बीच में क्या करें, उनको जोड़ें, क्या करें, उनको जोड़ें, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। योजक माने ही जोड़ना होता है। हमने कहा कि जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक। तो जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे आशीष और अवनीश भाई हैं, ये देखिए ना, और जुड़ा है यहाँ पे, काले काले बादल घिर आए परंतु वर्षा ना हुई ना, ये क्या हुए, परंतु क्या है, समुच्चय बोधक है, जोड़ रहा है, इसको इससे जोड़ रहा है, और आशीष को अवनीश से जोड़ रहा है। तो दो पद, दो वाक्य, दो उपवाक्य, दो वाक्यांश आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा। इसके दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, एक होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। दोनों में अंतर क्या है कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या करता है, दो समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। दो समान, एकदम बराबरी वाले, किसको, दो बराबरी वाले पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। हमने कहा कि पहले समुच्चय बोधक है क्या, जो अव्यय दो वाक्यों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़े। समुच्चय बोधक दो होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है, दो समान पदों को जोड़ेगा, दो समान वाक्यों को जोड़ेगा, दो समान उपवाक्यों को जोड़ेगा, तो वो समानाधिकरण। जैसे संयोजक, तथा राम तथा सीता ना वो बाजार गए और घर गए ना, बाजार गए और घर गए, पहले मतलब बाजार गए फिर घर गए, एवं ना, तो दो वाक्यों को जोड़े। विभाजक, अथवा या चाय अथवा काफी ना, या तो ये या वो, नहीं ना, ये नहीं वो, इस तरह से। विरोधवाचक, किंतु, परंतु, लेकिन, मैं जाता तो किंतु ना, लेकिन, परंतु। परिमाण बोधक, मतलब जो रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। परिणाम बोधक, अतएव, अतः, इसलिए। परिणाम बोधक है रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये समान अधिकरण में क्या होते हैं, चार, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिणाम बोधक। यहाँ में भी आपको क्या करना है, इसका ये प्रकार नहीं बताना, बस यही बताना है कि समानाधिकरण है, ये व्याधिकरण। उसमें भी समानाधिकरण व्याधिकरण भी नहीं पूछता, वो सीधे समुच्चय ही पूछता है। समुच्चय कौन जो जोड़ रहा है दो वाक्यों, दो उपवाक्यों को। खैर, व्याधिकरण देखिए, जो अव्यय मुख्य वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं।
आश्रित वाक्य एक हो सकते, एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन अव्यय क्या करते हैं, मुख्य वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। जैसे काले काले बादल घिर आए परंतु वर्षा ना हुई, तो यहाँ पे क्या है, परंतु एक मुख्य वाक्य है, एक उस पर क्या है, आश्रित वाक्य है ना। बादल घिर आए लेकिन वर्षा नहीं हुई, तो कहने का मतलब यह है कि एक मुख्य वाक्य एक आश्रित उपवाक्य को आपस में जोड़ेगा, वो व्याधिकरण होगा। अभय पढ़ने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है, एक दूसरे से जुड़े ना। अभय पढ़ने में तेज है, क्यों तेज है, क्योंकि परिश्रम करता है। एक आश्रित है और एक मुख्य है, ठीक है। अब ये कैसे, इसके टाइप क्या है, कारण, क्योंकि, इसलिए, उद्देश्यवाचक, ताकि, जो कि, संकेतवाचक, किंतु, परंतु, तो, स्वरूपवाचक अर्थात माने या नीकी, ठीक है, यानी कि। तो समुच्चय बोधक आपके समझ में आ गया कि जो अव्यय दो वाक्यों, दो शब्दों, दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा वो क्या है, समुच्चय बोधक। दो होते हैं समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण दो समान वाक्यों, उपवाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ेगा। व्याधिकरण में एक मुख्य वाक्य होगा, एक उस पर आश्रित यानी डिपेंडेंट वाक्य होगा। तो ये व्याधिकरण और समानाधिकरण हो गया। लास्ट वाला देखें, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है, ये हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, ये सब जो मन के भाव होते हैं। मन का भाव क्या है, हर्ष है, शोक है, घृणा है, ये सब मन के भाव हैं। तो जो शब्द इन मन के भावों को प्रकट करे उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। इस पे जो है ये चिन्ह लगा होता है, विस्मयादि बोधक, ये क्या है, चिन्ह लगा होता है। इससे आप आसानी से पहचान जाते हैं कि ये विस्मयादि बोधक है। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, ये चिन्ह लगा है, पता चल जाता है कि विस्मयादि बोधक है। तो हमने कहा कि हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। अरे तुम आज घर नहीं गए, तो अरे ये देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। जैसे हर्ष बोधक आहा, वाह, शाबाश। शोक बोधक ओह, हाय, आह। भय बोधक बाप रे बाप, अरे। आश्चर्य बोधक ओह, क्या है, हे। घृणा बोधक छी छी, हट हट, छी छी। प्रशंसा शाबाश, सुंदर। आशीर्वाद जीते रहो, दीर्घायु हो। अभिवादन नमस्ते, नमस्कार। कृतज्ञ बोधक धन्यवाद, शुक्रिया। चेतावनी बोधक होशियार, खबरदार, सावधान। तो ये सब में ये चिन्ह देख लेंगे आप, आराम से इसको पकड़ लेंगे कि ये विस्मयादि बोधक है। एक और चीज़ रह गई है जो कि अक्सर पूछी जाती है और कहीं आपको मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वो क्या है, निपात। निपात क्या होते हैं कि निपात वो अव्यय है जो किसी शब्द के बाद लगता है, और किस लिए लगता है, उस शब्द पे जोर देने के लिए लगता है। ध्यान रखिएगा, निपात वो शब्द हैं जो किसी शब्द के बाद उस पर स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए लगता है, उसे हम निपात कहते हैं। तो वो अव्यय शब्द जिनका प्रयोग किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। इसका प्रयोग उस शब्द के ठीक बाद में किया जाता है, उस शब्द के ठीक बाद में किया जाता है जिस पर बल देना होता है। जैसे तुम ही मेरे साथ चलोगे, और कोई नहीं चलेगा, तुम ही, वो कह रहे हैं तुम के बाद ही आया ना, तो ही क्या है, निपात है। तुम ही मेरे साथ चलोगे मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है, केवल तुम ही मेरे साथ चलोगे। या उसने अब तक पाठ याद नहीं किया, मतलब अब तक, अभी तक, अब तक मतलब अभी तक कह रहा है, पहले नहीं याद किया, ठीक है, अब तक पाठ याद नहीं किया, तो तक क्या है, निपात है। मैं भी प्रदर्शनी देखने जाऊँगा, मतलब बाकी सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा, मतलब सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा, तो मैं पे जोर देने के लिए ये शब्द जो किसी शब्द के ठीक बाद उस पर स्ट्रेस देने के लिए, उस पर जोर देने के लिए आते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे मात्र, तक, भी, ही, तो, ना, ठीक है। तुम तो जाओगे ही जाओगे, मतलब सब तो जाएंगे, तुम तो जाओगे ही जाओगे। तो ये हमारा प्रयास था आपको अव्यय समझाने का। कैसा लगा आपको प्रयास, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न केवल हिंदी व्याकरण और कक्षा 9 से लेकर 12 तक की कक्षाओं में जो पाठ है उनके बारे में हम आपको बताते हैं, बल्कि गणित और रीजनिंग जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।